हो जय हो जय हो। एक बार और तालियां बजाएं। सरस्वती वंदना हुई है, पूजा का पहला पुष्प रखा गया है और माननीय कमलनाथ जी के बारे में हम कुछ भी कहें तो ऐसा लगेगा आप कहेंगे कि मैं आपसे ज्यादा उन्हें जानता हूं। आज मध्य प्रदेश में ऐसा महसूस कर रहा है प्रदेश की कहीं न कहीं उससे गलती हो गई। आज कमलनाथ जी यहाँ है, मैं चाहता हूं यहाँ मंच की ओर से उन्हें ऐसी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि फिर से वो मध्य प्रदेश की कमान संभाले, चुनाव में उनको भारी बहुमत से विजय मिले और मध्य प्रदेश की जनता भी यही चाहती है। आज मैं महाकाल के दर्शन करने गया जब शोभा जी, तो मैंने देखा कि बहुत सुंदर वहां विकास के कार्य हो रहे हैं, महाकाल लोक बन रहा है। तो मैंने किसी से पूछा ये किसने किया है, तो उन्होंने कहा कि ये माननीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ महाकाल लोक के लिए दिए थे। आप सब तालियां बजाकर इस बात को प्रमाणित करिए। कौन बनेगा करोड़पति में प्रश्न भी पूछा गया, मैंने कवियों को बताया कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने 7.5 करोड़ का प्रश्न था, 7.5 करोड़ का प्रश्न पूछा कि महाकाल लोक का विकास किस सरकार ने किया है। और उसमें शिवराज सरकार, कमलनाथ की सरकार, वहां आपकी सरकार, जो प्रतिभागी था उसने गलती से प्रचार के धोखे में वो शिवराज सरकार उत्तर दे दिया, बटन दबा दिया, अगला 7.5 करोड़ रुपए हार गया क्योंकि विकास का कार्य कमलनाथ जी की सरकार ने किया। देख सकते हैं तो ऐसे विकास पुरुष कमलनाथ जी हैं। इंदौर में जो मेट्रो का शुभारंभ हुआ, मेट्रो की आगमन पूजा हुई, उद्घाटन हुआ, वो भी माननीय कमलनाथ जी ने प्रारंभ किया और मुझे पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर मेट्रो को हरी झंडी भी कमलनाथ जी दिखाने वाले हैं। तो उनका जो काम है वो बोलता है। यहाँ विशाल पटेल जी बैठे हैं और भी क्षेत्र के लोग हैं, शोभा जी हैं, मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और पहले कवि को बुलाता हूँ। हमारे प्रमोद पंकज है जो बाराबंकी से आए हैं, एक तालियों से उनका स्वागत करें। मैं चाहता हूँ अच्छे अच्छे कवियों को सुनाया जाए। माननीय कमलनाथ जी का जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इस प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी एवं विशाल पटेल जी का विशाल जी के आयोजन में मैं कार्यक्रम में था। आज पुनः आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूँ। दोस्तों, एक कविता में आप लोगों की तरफ से आदरणीय कमलनाथ जी को भेंट करना चाहता हूँ। मैं सुना रहा हूँ, सुनिए। और अगर मैंने सच्चे दिल से आपके मन की बात कह दी हो तो आप मेरा तालियों से हौसला बढ़ाइएगा। श्री कमलनाथ जी, श्री कमलनाथ जी, फिर से सीएम बनो कमलनाथ जी। बिल्कुल तालियां नहीं, जोरदार ताली बजाओ। श्री कमलनाथ जी, फिर से सीएम बनो कमलनाथ जी। दीन दुखियों, दीन दुखियों, दीन दुखियों को कर दो सनाथ जी। श्री कमलनाथ जी, दीन दुखियों को कर दो सनाथ जी। श्री कमलनाथ जी, फिर से सीएम बनो कमलनाथ जी। हो फिर से सीएम बनो कमलनाथ जी। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कौन कौन से विकास किए नजर सुनिएगा। लाखों की
किसानों का कलिदामी माफ हुआ, लाखों किसानों का कलिदामी माफ हुआ, कृषक बहाल हो गए, लाखों किसानों का कलिदामी माफ हुआ, कृषक बहाल हो गए, कन्या की शादी का बोझ किया हल्का तो हर पिता निहाल हो गए, कन्या की शादी का बोझ किया हल्का तो हर पिता निहाल हो गए, इस समय तो केवल तार है लेकिन बिजली दिखाई दे, चांदनी सी खिली, हाथ का पंजा दे, हाथ का पंजा दे, हाथ का पंजा दे करके हाथ की श्री कमलनाथ जी, हुक्म से सीएम बनो कमलनाथ जी, दीन दुखियों को कर दो सनाथ जी श्री कमलनाथ जी। अगर आपने मोटी बात हो रही हो साहब का एक बात छोड़ दो, मैं साहब एक बंद मैं और देना चाहता हूँ जिनके माध्यम से आज हम महफिल सजे गए। कल भी हम लोग महफिल नहीं थे, आदरणीय विशाल जी 4 टुकड़ा निवेदित करता हूँ कि नाम के विशाल और काम के विशाल हर हाल में विधायक कमाल के, नाम के विशाल और काम के विशाल हर हाल में विधायक कमाल के, योगदान शादियों में इस धन्यवादियों में नेता बुजुर्ग नौनिहाल के, नेता बुजुर्ग नौनिहाल के, उनका भी नजर का है साथ जी श्री कमलनाथ जी, उनका भी नजर का है साथ जी श्री कमलनाथ जी, और फिर से सीएम बनो कमलनाथ जी, और फिर से सीएम बनो। सुनाने का मैं आपको वहां से पूछता हूँ जहां पर पूरा देश परेशान है महंगाई से, और इस महंगाई की पैरोडी को मैंने अभी आदरणीय कमलनाथ जी के जन्म दिवस पर मैंने सुनाया भी था। दुर्भाग्यवश वहाँ आदरणीय कमलनाथ जी नहीं आ पाए। आज मुझे सौभाग्य है, मैं उनके समक्ष कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। साहब जब 2000 की नोटें बंद होगी, जब 2000 की नोटें बंद होगी, कर्नाटक के चुनाव के बाद सरकार ने 2000 की नोटें बंद की। अब लोगों को परेशानी इस बात की नहीं है कि 2000 की नोटें बंद होगी, लोगों को परेशानी इस बात की है कि मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद 500 की नोटें नहीं होगी। बात मैंने कही आप लोगों ने बहुत कार्य नहीं करे, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। सामने आपको वहां से जोड़ता हूँ जहां पर पूरा देश परेशान है। यक्कर बक्कर बंदे हो 90 डीजल 100 पेट्रोल, अक्कर बक्कर बंदे हो 90 डीजल 100 पेट्रोल, 100 मिला धागा 100 मिला धागा, उछल से अंदर भागा कोई रोक सके। तो आपको मन की बात है, किसान की बात थोड़ा कभी का साथ देंगे तो और अच्छा, तो हमारे मेहमान कभी तो आपने तालियां बजा दी तो आप करेगा निकाल के जाएंगे। माइक दो माइक माइक 100 पेट्रोल 100 मिला धागा 100 मिला धागा, उछल से अंदर भागा कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाच
पानी में हो करके गाँव चलिए, जनता को करके बेहाल चलिए। हाँ, पानी में हो करके गाँव चलिए, जनता को करके बेहाल चलिए। हमारे बेचोरी मचा लो, तुम्हारे बेचोरी दुनिया धूम मचा लो, मेरे राजा ने क्या हो लिया। धूम मचा लो कि काम सही न मिल पाया है चौपट हुई किसानी, कि काम सही न मिल पाया है चौपट हुई किसानी। और सारी जनता है अमीर पर है गरीब वो खाने लगे। धूम मचा लो, मेरे राजा ने क्या हो लिया। धूम मचा लो, जब से राजी नगर तमाम ये तरबिया साहब मैं आपको घंटों सुना सकता हूँ। मैं आपको एक गीत से और जोड़ता हूँ, जहाँ पर एक घटना से कोरोना काल की शादी में उससे आपको बोलता हूँ। और उसके पहले मैं 4 दुनिया और एक मुक्तक छोटा सा मैं सुनाता हूँ। केवल मुक्तक पढ़ दे, बाकी अभी एक दौर और होगा। माननीय कमलनाथ जी को कुछ अच्छे लोग कभी और सुन ले, इसलिए एक मुक्तक पढ़ दे, उसके बाद दूसरे दौर में आपको जी निजाम में एक मुक्तक आपको सुनाता हूँ, क्योंकि हमारे समस्त जो बड़े नेता हैं सभी अपने के और मेरा तो सौभाग्य अच्छा हो गया, मैंने कुछ सुना दिया है और अपने इस चक्र में आपको भरपूर करूँगा सुनूंगा। 4 मुक्तक में एक मुक्तक 4 गलों की मैं सुनाता हूँ और आपको जोड़ता हूँ, सामने आपको वहां से जोड़ता हूँ कि सीमा है तो भारत। आप समझ गए होंगे कामयाबी तो सारे सीमा है तो भारत आदमी तो सचिन के भाग जरूर था। सचिन को सब कुछ बिना मांगे मिल गया। क्या क्या मिला मैं शायद नहीं मिला। बिना मंगल के लोग चाल हो पाए तो क्या कहें। बिना मंगल के लोग चाल हो पाए तो क्या कहें। पबजी खेल कर सीमा नजर आए तो क्या कहें। जड़ी चौखट सची की और सची के भाग जागे हैं। जड़ी चौखट सची की और सची के भाग जागे हैं। बिना मेहनत के लेके 4 हो जाए तो क्या कहें। तालियां बजा ले, शंकर को दोबारा सुनेंगे। देखिए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, यहाँ जो सरकार है 3 भागों में बटी हुई है। जो राज है उसमें एक शिवराज है, दूसरे महाराज है और बाकी सब नाराज है। इसके जो हाल है, मुझे युवक ने बताया, मुझे मैं माननीय कमलनाथ की नौकरी मांगने गया मुख्यमंत्री जी के आए तो उन्होंने कहा कि तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्दी ही घोषणा करने वाला हूँ। तो उसने कहा जी घोषणा नहीं, काम चाहिए। मुझे काम चाहिए तो फिर कमलनाथ जी का इंतजार करो, हम तो घोषणा करते। बोले साहब हमने वोट तो आपको दिया था। बोले अच्छा झूठ मत बोलो, जैसे हमें मालूम ही नहीं है वोट किसको दिया था। तो बोले ये है कि 28 विधायक हमको उधर से लाने पड़े तब कहीं सरकार बनी है। तो फिर से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और मंच को बताना चाहता हूँ 22,000 ऐसी घोषणाएं हैं जिनका कहीं कोई अता पता ही नहीं। तो मैं अगले कवि को बुलाना चाहता हूँ तो डेमो के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। विभोर चौधरी, उनका भी एक स्वर आप सुनिए, एक बार तालियां बजाइए। वो डॉक्टर चैलेंज के चैंपियन रहे हैं और आजकल कपिल शर्मा का शो वो देख रहे हैं मुंबई से। हमारे भी विभोर चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आप सबका स्वागत है, सबको नमस्कार करता हूँ। एक बार जितने फौजी भाई खड़े उनके लिए तालियां बजा दीजिए। बड़े वाले बैग में से माइक होगा उनके लिए ताली इसलिए बजा रहा हूँ क्योंकि मेरा छोटा भाई आर्मी में था। 16 दिसंबर को सिक्किम में हादसा हुआ और वो शहीद हो गया।
तो फौजियों को देखता हूं मेरा सर झुक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं शुरू करता हूं। मध्य प्रदेश में एक महाराज है किसी राजघराने से, जिनको राजा कहा जाता है। पिछले दिनों उनको मौका मिला तो वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको ऐसा राजा चाहिए जो राजनीति के लिए, गद्दी के लिए रियासत और सियासत बदल दे, या कमलनाथ जी जैसा राजा चाहिए कि गद्दी छोड़ दी, ना रियासत बदली ना सियासत? और वो कांग्रेस में आए थे सिंधिया साहब, अपनी विचारधारा लेके। कोई भी नेता किसी पार्टी में आता है तो अपनी विचारधारा लेके आता है। और ये बैंक में राजीव सरल जी को सोचना चाहता हूं, देश के बड़े बैंकर है, कि कोई भी नेता जब राजनीति में आता है तो एक विचारधारा लेके आता है। बाद में उस विचारधारा को वो खूंटी पे टांग देता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। विचारधारा से विचारधारा तक की यात्रा ही राजनीति है। विचारधारा से विचारधारा तक की राजनीति है। और कुछ लोग इसलिए भी विचार बदल लेते हैं ताकि उन पर धार न लगे। जहां बात अच्छी है तो ताली खुद बजा देना। और मैं आदरणीय विशाल पटेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया। आप चाहते तो डांस करवा सकते थे, यहाँ सिंगिंग का प्रोग्राम करवा सकते थे, लेकिन आपने कवि सम्मेलन चुना, क्योंकि इससे सस्ता होगा भी क्या। आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। और आप मोनिका जी को देखिए। मोनिका जी कवियों के बीच में ऐसे फंसी हुई है जैसे भाजपा की सरकार में जनता, जो सिर्फ देख सकती है, कर कुछ नहीं सकती। यहाँ मैं मध्य प्रदेश की धरती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और एक प्रणाम करता हूँ मध्य प्रदेश के मामा को प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ, चुनाव के बाद जनता उनको अंतिम प्रणाम करने वाली है। 19-20 साल पहले जनता ने मामा को बनाया, आजकल मामा जनता को बना रहे। बात अच्छी लगती है तो कर देना सर। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान का दिल। और मध्य प्रदेश वालों पिछले 19-20 साल में दिल बीमार हो चुका है। इससे पहले इसको हार्ट अटैक आए, बाईपास करा लो। इन्होंने शिवराज सिंह जी छोड़ते तो बहुत लंबी है, क्योंकि दिल्ली वालों से कनेक्शन है इनका, तो छोड़ने के लिए भाई है। तो उन्होंने अमेरिका गए थे पिछले दिनों, लंबी छोड़ दी थी कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर है। मैंने नहीं माना साहब, पर जब मैं एयरपोर्ट से प्रोग्राम तक आया गाड़ी में बैठ के और मेरे गुर्दे की पथरी बाहर निकली, तो मैं समझ गया वाकई सड़कें मध्य प्रदेश की अमेरिका से बेहतर है। अब बैंक समझते रहो तो तालियां बजाते रहना। एक यार शौचालय घोटाला भी, आप सोचिए ऐसी भी सरकार है जो शौचालय घोटाले कर रही है। मैंने कल पूछा था गौतमपुरा में, मैंने कहा भाई साहब आप खेत में शौचालय के लिए क्यों जा रहे हो? कहते हैं अरे भैया वो मामा हमारा शौचालय खा लेंगे। अब इन्होंने शौचालय घोटाला करा, शौचालय घोटाले के बाद इन्होंने नल घोटाला और कर लिया। मैंने कहा मामा जी आपने नल घोटाला भी कर लिया। कहते हैं जब शौचालय नहीं है तो नल का क्या करोगे? एक घोटाला करा इन्होंने, डायल 100 घोटाला। मैंने पूछा मामा जी ये डायल 100 घोटाला क्या है? कहते हैं पहले जनता 100 नंबर डायल करती थी तो पुलिस आती थी, वो कुछ ले दे के चली जाती थी। अब हमने पुलिस को बीच में से हटा दिया, हम डायरेक्ट लेंगे। व्यापक घोटाला और व्यापक घोटाला आप सबको पता है, मध्य प्रदेश आज भी जूझ रहा है उससे। तो मैंने पूछा मामा जी आटे में नमक चल जाता, आपने तो नमक का आटा मिला दिया, इतना बड़ा घोटाला। कहते भांजे जिस योजना का नाम व्यापक हो वो छोटे स्तर पे कैसे हो सकती है? तो हमने कहा बात तो ठीक है, अभी एक चला रहे लाडली बहना योजना, अब उसमें भी जुमला है। कह रही है 1250 रुपए दे रहे, बोर्ड पे लिखा है 3000, नीचे छोटा सा लिखा है जल्द मिलेंगे। और ये वैसा ही है जैसे 15 लाख मिले थे। और मैंने पूछा आप लाडली बहनों को तो दे रहे हो, भाइयों का है भांजों का भी सोच लो। मामा ने कहा देखो लाडली बहनों को इसलिए दे रहे ताकि जीजा की जेब से निकाल सके, तो इसलिए बहनों को दे रहे हैं। और मामा भी दो तरह के होते हैं, एक चंदा मामा और दूसरे गंदा मामा। गंदा मामा मतलब मैं अपने मामा की बात कर रहा हूं,
एक जंगल की कहानी सुनाता हूं आपको छोटी सी। एक बकरी के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। तो उन दिनों राजा बंदर हुआ करता था। तो बकरी बंदर के पास गई कि शेर ने मेरा बच्चा पकड़ लिया। बंदर पीछे पीछे कमीज डाल कमीज डाल कमीज डाल। तो बकरी के पीछे तू मेरे बच्चे को बचा रहा है, क्या कर रहा है? कहता देख बकरी, तेरा बच्चा बचे या ना बचे, मेरे भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता। मध्य प्रदेश में यही हो रहा है। मामा की घोषणाओं में कोई कमी नहीं, आपको कुछ मिले या नहीं, वहां घोषणा पे घोषणा होती जा रही है। और सुनील जी, मैंने सुना कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति पे 60,000 रुपए का कर्जा है, 60,000 रुपए का। तो कल जब मैं इंदौर उतरा, उससे पहले मैं लखपति था, 2 दिन में 1,20,000 रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर। एक घोटाला और करा इन्होंने, मैं फार्म हाउस घोटाला। क्या हो गया? इधर भी घोटाला चल रहा है क्या? एक लास्ट चीज सुना देता हूं, समय बहुत है, बहुत कम है और सबको सुनना है। इस देश में सब, मैं आपको बताता हूँ, आदरणीय कमलनाथ जी, विशाल जी, मैम बैठी है, कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ, इसलिए शादीशुदा आदमी को कभी कभी झूठ बोलना पड़ जाता है। भाई पत्नी पूछ ले कहाँ हो, अब तक क्यों नहीं आए, इतनी देर कहाँ लगा दी। लेकिन देश में एक ऐसे आदमी भी हैं जिनके पास पत्नी नहीं है लेकिन रात दिन झूठ बोलने में लगे हुए हैं। और जब वो झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें नहीं पता होता कहाँ रुकना। वो एक जगह भाषण दे रहे थे और जब वो भाषण देते हैं ना, तो पहली बात तो वो जहां जाते हैं अपना रिश्ता कायम कर लेते हैं। एक बार वो भाषण दे रहे थे, कह रहे भाई और बहनों, रूस से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। किसी ने पूछा रूस से आपका क्या रिश्ता? कहता है बचपन में मेरे बालों में रूसी हुआ करती थी। तालियां बजा दिया करो, बात पहुंच जाए। जहां जा रहे हैं वो रिश्ता कायम कर ले रहे हैं। पिछले दिनों उसमें गए थे मैन वर्सेस वाइल्ड, जो डिस्कवरी चैनल पे आता है, तो वहां जाके मोदी जी ने मगरमच्छ पकड़ लिया। मगरमच्छ ने हाथ जोड़ के कहा महाराज मुझे छोड़ दो, मैं वही मगरमच्छ हूं जिसे आपने बचपन में पकड़ा था। तो मोदी ने कहा पकड़ा तो उस वक्त भी था लेकिन फोटो नहीं खिंचा पाया था। तो ऐसे जब वो झूठ बोलना शुरू करते कुछ भी बोलते रहते हैं, कॉन्फिडेंस में रहते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में। वो एक जगह भाषण दे रहे हैं, भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं भाई और बहनों, हमारे गुजरात में बैल भी दूध देता है। अधिकारी ने टोक दिया, बोलो मोदी जी बैल दूध नहीं देता, गाय दूध देती है। अब समझ में उनकी भी आ गया। फिर वो कवर अप उसको कैसे कर रहे हैं, भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गाय घास खाती है कि नहीं खाती है? बोले जी खाती है। गाय दूध देती है कि नहीं देती है? बोले देती है। बैल भी घास खाता है तो बैल को भी दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पब्लिक ने कहा हाँ जी देना चाहिए। देश के 125 करोड़ जनता मेरे साथ है। मैं देखता हूं बैल को कौन सी ताकत दूध देने से रोक सकती है। ये झूठ चल रहा है। एक लास्ट चीज सुना देता हूं, फिर मैं बैठ रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। एक आखिरी चीज, मैं दिल्ली में रहता हूं और मुंबई में रहता हूं। मैं सबसे अच्छे लगते हैं मुझे केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। उन्होंने आज तक कुछ नहीं खाया सिवाय अपने बच्चों की कसम के। और उनकी आप हरकतें देखो, वो मुख्यमंत्री का ऐसा लगता है चौधरी खानदान की छोटी बहू है। ये छोटी बहू परिवार में करती है, माँ जी ये नहीं करने दे रही, माँ जी वो नहीं करने दे रही, ऐसी केजरीवाल है। बोले ये नहीं करने दे रहे, एलजी वो नहीं करने दे रहे, और गलती उनकी कुछ नहीं है। वहां मोटी मोटी जेठानियां बैठी हुई हैं और कुछ ससुर तो ऐसे हैं जो मार्गदर्शक मंडल में पड़े हैं। एक इन्होंने नोटबंदी भी करा था मोदी जी ने। तो कुछ लोग इस चक्कर में है कि किसी दिन मोदी जी 8 बजे आएंगे और ये कहते हैं भाई और बहनों, कल से आपकी पुरानी पत्नी वैलिड नहीं है। इस चक्कर में लोग टीवी देखते रात को। तो अब चक्कर ये है कि वो सोचते हैं कि जमा करवा के पुरानी और नई ले आएंगे। लेकिन मोदी जी ने क्या करा था, 1500 के जमा करके 2000 का नोट जारी करा था। कहीं ऐसा ना हो भाभी जमा करके आओ और दादी लेके आओ। तो ये गलती मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है, बार तालियां बजा रहे विभोर चौधरी। एक्चुअली चारों तरफ इतने लोग दबाव बनाए हुए हैं माननीय कमल जी के पास आने के लिए कि वो सब बैठ जाए जगह। आप कितनी भीड़ है मैं जानता हूं, लेकिन कभी को भी मन से आपको सुनना है। और आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। लाडली योजना के जिक्र किया, लेकिन मैं सच बताऊं, लाडली योजना तो केवल घोषणाएं हैं,
असली जो योजना है वो भाई विशाल पटेल चला रहे हैं। 7,500 बच्चियों की शादी वो करते हैं। ये एक बड़ी बात है, अपने पास से करते हैं। तो केवल विशाल जी की बात नहीं है, माननीय कमलनाथ जी के हर विधायक ऐसा है जो कम से कम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। तो ये एक बड़ी बात है, जो कहते हैं वो करते हैं। मैं उस बिटिया को बुलाना चाहता हूँ, लाडली योजना की वो भी सताई हुई है एक तरह से। शोभा जी यहाँ बैठी है। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का होता होगा। तो आइए मैं मोनिका देहलवी को बुलाता हूँ 1-2 गीतों के लिए। एक बार तालियां आप उनके सम्मान में बजा दें। फिर सही को बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। प्रणाम करती हूँ, दीदी को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय सभी को प्रणाम करती हूँ। नहीं थोड़ा सा तो माइक बिल्कुल ठीक था, लेकिन पुनः आपको प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। संसद में जब सच बोला जाए और बाहर निकाल दिया जाए तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। पहले तेरी सच्चाई पर पर्दे डाले जाएंगे, 4 दिशाओं से फिर तुझ पर शब्द उछाले जाएंगे। पहले तेरी सच्चाई पर पर्दे डाले जाएंगे, 4 दिशाओं से फिर तुझ पर शब्द उछाले जाएंगे। और सियासत के मंदिर में कौरव जब बैठे होंगे, तुम जैसे पांडव संसद से रोज निकाले जाएंगे। तुम जैसे पांडव संसद से रोज निकाले जाएंगे। देखिए तालियां वालियां बजाते रहिएगा, मैं गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। देखो गांधीनगर के लोगों, पहली बार मोनिका यहाँ आई है तो मुंह दिखाई की तालियां तो बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आदेश हुआ है, गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आपके मन की बात कहना चाहती हूँ, देखती हूँ कितना समर्थन मिलता है। एमपी की चाहत क्या है, क्या वो सोच रहा है, वो आपके बीच रखती हूँ इस गीत के माध्यम से। नहीं मामा हमको स्वीकार, नहीं मामा हमको स्वीकार, नहीं मामा हमको स्वीकार, सभी चीनों इनसे अधिकार। ये एमपी बोल रहा है, ये एमपी बोल रहा है। नहीं मामा हमको स्वीकार, नहीं मामा हमको स्वीकार, सभी चीनों इनसे अधिकार। ये एमपी बोल रहा है, ये एमपी बोल रहा है। झूठी मामा की सरकार, झूठी मामा की सरकार, करे जनता पर अत्याचार। ये एमपी बोल रहा है, ये लाइन आप गाइए, एमपी बोल रहा है, ये एमपी बोल रहा है, ये एमपी बोल रहा है। बन सुनिएगा, इस बन को सुनिएगा और मणिपुर का हादसा ध्यान में रखिएगा। मैं पढ़ती सुनिएगा। हर चौराहे पर दुशासन, कौरव बैठे डाले आसन। हर चौराहे पर दुशासन, कौरव बैठे डाले आसन। धृतराष्ट्र का हो जैसे शासन, झूठी बातें झूठा भाषण। सुने नारी की चीख पुकार, सुने नारी की चीख पुकार, नहीं कान्हा सब अवतार। ये एमपी बोल रहा है, ये एमपी बोल रहा है। आप लोग भी बोल सकते हो, आपके मन की बात कह रही हूँ, सुनिएगा। ये एमपी बोल रहा है, ये एमपी बोल रहा है। और ये बंदी सुनिएगा, जो स्थितियां हैं मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अब भूख गरीबी छाई है, कैसी ये मुसीबत आई है।
अब भूख गरीबी छाई है, कैसी ये मुसीबत आई है, इस दर्द की नहीं दवाई है, महंगाई है, महंगाई है। किसानों पर लटकी तलवार, किसानों पर लटकी तलवार, गले में नेताओं के हार, ये एमपी बोल रहा है, ये एमपी बोल रहा है, ये एमपी बोल रहा है। अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, जब मीडिया भी बिकने लग जाए तो क्या महसूस होता है, सुनिए। ये एमपी बोल रहा है, ये एमपी बोल रहा है, शहरों के ये अखबार सुनो, जनता की चीख पुकार सुनो, शहरों के अखबार सुनो, जनता की चीख पुकार सुनो, नारी पर अत्याचार सुनो, हंसता है भ्रष्टाचार सुनो, कभी सच भी छापो सरकार। बड़ी बढ़िया बात है, दोबारा ये लाइन, कभी सच भी छापो। बहुत बहुत धन्यवाद, मंच का भी समर्थन मिला और मैं उम्मीद करती हूँ आपका भी समर्थन मिला। शहरों के अखबार सुनो, जनता की चीख पुकार सुनो, शहरों के अखबार सुनो, जनता की चीख पुकार सुनो, नारी पर अत्याचार सुनो, हंसता है भ्रष्टाचार सुनो, कभी सच भी छापो सरकार, कभी सच भी छापो सरकार, करो मत खबरों का व्यापार, ये एमपी बोल रहा है, ये एमपी बोल रहा है, ये एमपी बोल रहा है, ये एमपी बोल रहा है। गीत खत्म, तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। एक छोटा सा गीत और 2 मिनट का सुनाती हूँ, फिर उसके बाद आप आ जाएंगे। सुनिएगा, ये मैंने आपको बताया आप चाहते क्या हो, और मैं कारण बताना चाहती हूँ क्यों चाहते हो, सुनिएगा। भोली भाली जनता मामा क्यों बहकाते हो, सुनिएगा। भोली भाली जनता मामा क्यों बहकाते हो, भोली भाली जनता मामा क्यों बहकाते हो, पूरी रात यही सुनना है क्या। भोली भाली जनता मामा क्यों बहकाते हो, भोली भाली जनता मामा क्यों बहकाते हो, नींद नहीं है आंखों में और ख्वाब दिखाते हो, भोली भाली जनता मामा क्यों बहकाते हो। बंद सुनिएगा। कभी है महंगा पेट्रोल डीजल, कभी है महंगा टमाटर, कभी है महंगा पेट्रोल डीजल, कभी है महंगा टमाटर, आम आदमी कहाँ से लाए इतना रोज कमाकर, आम आदमी कहाँ से लाए इतना रोज कमाकर, BMW दिखला कर पैदल चलवाते हो, BMW दिखला कर पैदल चलवाते हो, नींद नहीं है आंखों में और ख्वाब दिखाते हो। ताली बजाते हो। देखिए, हमें भी सांस लेने की जरूरत होती है और उसमें आपकी तालियों की ताल बहुत जरूरी है, तो तालियों की ताल मिलती रहेगी, गीत अच्छा लगेगा। सुनिए। भोली भाली जनता मामा की बैठक, और ये बंद भी सुनिएगा। क्या लगता है फिर तेरी बातों में आ जाएंगे, क्या लगता है फिर तेरी बातों में आ जाएंगे, 15 लाख बताओ कब खातों में आ जाएंगे, 15 लाख बताओ कब खातों में आ जाएंगे, पहले फूल थमाते हो फिर शूल चुभाते हो, पहले फूल थमाते हो फिर शूल
चुभाते हो, नींद नहीं है आंखों में और ख्वाब दिखाते हो, भोली भाली जनता माँ क्यों बहकाते हो, भोली भाली जनता मामा क्यों बहकाते हो, नींद नहीं है आंखों में और ख्वाब दिखाते हो, भोली भाली। अंतिम बंद पढ़ना चाहती हूँ और आपका समर्थन सुनिएगा। भोली भाली जनता मामा क्यों बहकाते हो, भोली भाली जनता मामा क्यों बहकाते हो। सुनिएगा, अंतिम मैं पढ़ती हूँ क्योंकि आप सब थोड़ा सा बातें कर रहे हो, इधर उधर उथल पुथल हो रही है, मैं पढ़ती हूँ। भोली भाली जनता मामा क्यों बहकाते हो। सुनिएगा, सरकारी तो बस सपना, अब प्राइवेट जॉब है मुश्किल, सरकारी तो बस सपना, अब प्राइवेट जॉब है मुश्किल, बेरोजगारी देख देख कर बैठा जाए दिल, बेरोजगारी देख देख कर बैठा जाए दिल, बनके मदारी युवाओं को नाच नचाते हो, बनके मदारी युवाओं को नाच नचाते हो, नींद नहीं है आंखों में और एक बार और तालियां बजा दें। मोनिका ने बहुत मेहनत की और बहुत सारे विषय उठाए उन्होंने। मैं जानता हूं कमलनाथ जी की समय की सीमाएं होती है। एक अद्भुत तोहफा मैं और देना चाहता हूं आपको, 10-15 मिनट तो उनका समय और चाहता हूं। और वैसे भी विदाई का समय नजदीक आ रहा है और इधर मिठाई का समय नजदीक आ रहा है। आइए, स्वागत है, आप कवियों का स्वागत, लेकिन आप करना चाहते हैं, आइए एक बार तालियां बजाइए। माननीय कमलनाथ जी कवियों का स्वागत करना चाहते हैं, आप सबको भी संबोधित करना चाहते हैं और आप सबसे अनुरोध है दोनों हाथ उठाकर तालियां तब तक बजती रहे जब तक माननीय कमलनाथ जी मंच पर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत भैया भैया के साथ सुनील जोगी जी, संपत सरन जी, राजीव निगम जी, अशोक चरण जी, प्रमोद पंकज जी, विभोर चौधरी जी, मोनिका देवी जी, हमारे विधायक विशाल पटेल जी, संजय है ना, संजय शुक्ला, हाँ ये बैठा है, संजय शुक्ला हमारे विधायक, शोभा ओझा जी, मैं सबका नाम नहीं ले रहा। ये प्रोग्राम 24 को होना था, तो मैंने 24 का इंतजाम किया कि मैं 24 को रहूंगा। अब आप लोगों ने इसको 23 कर दिया। 23 को मैंने भोपाल में मीटिंग फिक्स कर दी 9:30 बजे। तो इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ समय बाद, फौरन नहीं, कुछ समय बाद मुझे रवाना होना पड़ेगा भोपाल के लिए। आज मैं इन सब कवियों का स्वागत करना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं। सुनील जोगी जी, संपत सरन जी, ये इंदौर तो आए हैं, पर इनसे पूछिएगा कि इन्होंने छिंदवाड़ा के कितने गांव में धक्के खाए। मैंने छिंदवाड़ा में एक प्रोग्राम कराया, ये पूछते थे कि जी छिंदवाड़ा में कैसे कार्यक्रम होगा। मैं कहता था देखिए बड़ा शानदार कार्यक्रम होगा। तो ये आए, छिंदवाड़ा आए, ऐसी डिमांड हुई कि फिर से बुलाइए, फिर से बुलाइए, तो ये बार बार आने लगा। आज कभी आप कवियों की बात सुन रहे थे, मुझे एक बात याद है,
कि यहीं बैठे हुए एक कवि ने कहा था कि आज मीडिया का काम तो कवि कर रहे, याद है सबको सर? हाँ, मीडिया का काम तो कवि कर रहे हैं। आपने भी इसका जिक्र किया। आप उस प्रदेश के आप आए, इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर गांव में बसा और ऐसे प्रदेश पे आए जहां मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार के आंकड़े कहते हैं महिलाओं के अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1, आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। आप सब यहां बैठे हैं, मैं तो एक बात कहता हूं कि आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या उसका गवाह है। सही बात है? अगर आप शिकार नहीं हुए आप उसके गवाह है। ये आज मध्य प्रदेश का हाल है। कांग्रेस की सरकार बनी थी, मैं मुख्यमंत्री बना था। आपको एक बात बताना चाहता हूं, 15 महीने की सरकार थी जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, 11.5 महीने मेरे पास थे। मैं तो 2 महीने से जानता था ये सौदा हो रहा है। विधायक आते थे मेरे पास कि आज मुझे 5 करोड़ रुपए मिले हैं। मैं कहता था खुश रहो भाई, मौज करो, मैं एक पैसा नहीं देने वाला, मैं कोई सौदा नहीं करने वाला। दूसरा विधायक आता था, कहता था मुझे 5 करोड़ मिले हैं, मुझे परेशानी है, मैं रखूंगा, आप मेरे लिए जमा कर देंगे। ये बात कहता था, आप मेरे लिए जमा कर लो पैसा। मैंने कहा मैं सौदा नहीं करूंगा। मैं मध्य प्रदेश की राजनीति जिससे मैंने अपना जीवन समर्पित किया, इसकी पहचान सौदे की राजनीति से नहीं होगी। कुर्सी जाए जाए, मैं सौदा करके कुर्सी में नहीं बैठूंगा। ये हमारी सरकार गई, मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे दुख इस बात का हुआ कि जो शुरुआत करी थी, हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय देना शुरू किया। अपनी नीति और नीयत का परिचय देना शुरू किया था। मध्य प्रदेश की जनता इसकी गवाह है। अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया तो 27 लाख किसान मेरे गवाह है। ये पहले किस्त में हमने किया। अगर हमने 100 यूनिट 100 रुपए में दी, मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। अगर हमने 1000 गौशाले जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बने थे, मैंने 11 महीने में बनाए। कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा गुनाह मैंने किया? आज मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है। शिवराज जी कहते हैं कमलनाथ ने किया क्या? मैं कहता हूं शिवराज जी आ जाइए, खड़े हो जाइए यहां, मैं आपको हिसाब देता हूं। आप भी हिसाब दे दो कि आपने 18 साल में क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। आज तो चुनाव के 3 महीने बचे हैं। शिवराज जी की घोषणा मशीन डबल स्पीड पर काम कर रही है, याद रखिएगा, डबल स्पीड पर। जो जहां जाओ घोषणा करो। मैं तो कहता हूं इनको शर्म नहीं आती। ये तो शर्म को भी शर्मा देती है। ये शिवराज सिंह जी से कोई घोषणा करवा लो, जहां नदी ना हो वहां पुल की घोषणा भी कर देंगे। ये शिवराज सिंह जी। और झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। जो बोलो झूठ बोलो। ये आज सोचते हैं मध्य प्रदेश की जनता को ये प्रलोभन देके, लाडली बहन, आज इनको 18 साल बाद किसान याद आए, नौजवान, हमारे संविधान, हमारे आउटसोर्स वाले याद आए। ये सोचते हैं कि ये जनता को फिर से गुमराह करते हैं। ये जनता की ध्यान मोड़ने की राजनीति जो इनकी होती है, ये आप सबको मैं आज ये बात बताना चाहता हूं कि ये जनता का ध्यान कैसे मोड़ते हैं। कुछ नहीं हुआ तो धार्मिक बात उठा दी। अगर मैंने सबसे बड़ा
हनुमान मंदिर अपने जिले में बनाया है 14 साल पहले, इनके पेट में दर्द होता है। अब सनातन धर्म की बात ले आए। अरे भाई, ये सनातन धर्म का देश है, क्या मुझे इस माइक पर खड़े होकर कहना है मैं पुरुष हूं? सब जानते हैं। तो ध्यान मोड़ने की राजनीति, धर्म हमारी भावनाओं का, धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय है। हम धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते। अपना देश कैसा है, हमारे जो सब महान कवियां बैठे, सुनिएगा ये बात, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हो, यहां कोई ऐसा देश विश्व में नहीं हो जो इतनी भाषाएं हो, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हो, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हो। ये अपना भारत है, और यही भारत आज एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, समाज को जोड़ के रखते हैं। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कितने जाति के लोग रहते हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं, भाई बंधु हैं। आज कैसे इस संस्कृति पर भी हमला शुरू कर दिया, ये चिंता का विषय है। हम आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या सौंपना चाहते हैं, कैसा प्रदेश, कैसा देश सौंपना चाहते हैं। मैं तो सबको कहता हूं, आप इस संस्कृति के रक्षक हैं, आप इस संविधान के रक्षक हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान दिया, पूरे विश्व में इतने सारे देश हैं जिन्होंने नकल करी, पर अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा, ये आज चिंता का विषय है। तो मैं आज जब चुनाव 3 महीने बाद है, मध्य प्रदेश की जनता से एक बात कहता हूं, आप भी यहां बैठे हैं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे तो मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपके हाथों में मध्य प्रदेश का भविष्य है, और मुझे पूरा विश्वास मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर कि ये सच्चाई का साथ देंगे और हम एक नया इतिहास शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप में से छिंदवाड़ा नहीं आए कृपा करके आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, ऐसे जिले में आइए जिसने 40 साल मुझे वोट दी, वोट नहीं दी, अपना प्यार और विश्वास दिया। बाकी सांसद जो है वोट लेके संसद में बैठते हैं, मैं उनका प्यार और विश्वास लेके संसद में बैठता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया इधर देखिए, थोड़ा